दुनिया के अलग अलग देश जिनके बीच में टकराव और फिर युद्ध की स्थिति और कैसे फिर बाकी प्रभावित देश उस युद्ध की स्थिति में उस नुकसान को भुगतते हैं, देखते हैं। ये रूस यूक्रेन के युद्ध में भी हमने देखा और अब ईरान और इजरायल आमने सामने हैं। इन सब के बीच ही अपडेट है यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर। रूस पर यूक्रेन का भीषण हमला सामने आ रहा है और इसी को लेकर अपडेट है। यूक्रेन ने रूस की सीमा पार कर यह हमला किया है, यानी कि रूस की सीमा में घुसकर यूक्रेन ने यह पलटवार किया। पहली बार यूक्रेन ने रूस में घुसकर यह अटैक किया है। यूक्रेन ने मार गिराए हैं 27 लड़ाकू ड्रोन। 30 किलोमीटर अंदर घुसे हैं यूक्रेन के सैनिक। राष्ट्रपति पुतिन ने इमरजेंसी का ऐलान इस बीच कर दिया है। रूस यूक्रेन में 2.5 साल से ज्यादा हो चुका है इस युद्ध को चलते हुए और 2.5 साल के करीब जब ये वक्त हो गया जब रूस इस बात पर अड़ा रहा, टिका रहा, यानी कि व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया कि जब तक यूक्रेन पीछे नहीं हटेगा तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। जब तक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की घुटनों पर नहीं आ जाते तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। ऐसे में यूक्रेन ने ये पहली बार किया है कि रूस की सीमा के अंदर घुसकर उसने हमला किया है। 2.5 साल से जारी है ये युद्ध और ऐसे में रूस पर यूक्रेन ने किया है भीषण हमला, पलटवार भी इसे आप कह सकते हैं। यूक्रेन ने रूस की सीमा में घुसकर 30 किलोमीटर अंदर तक घुसकर अटैक किया है। 27 लड़ाकू ड्रोन ऐसे हैं जो कि मार गिराए हैं। यूक्रेन जो कि इस युद्ध में अभी भी टिका हुआ है, बना हुआ है, और रूस जो कि हमला करने के लिए लगातार तैयार, पीछे हटने को रूस भी तैयार नहीं। कुर्स्क पर हमला आखिर क्यों किया गया है, कैसे रूस और यूक्रेन में युद्ध की स्थिति और ज्यादा भीषण हो रही है, जानिए। रूस जहां हंगरी में करीबी रिश्ते सामने आए और हंगरी में करीबी रिश्ते स्लोवाकिया और रूस में अच्छे संबंधों को दिखाते हैं। यहां सुज्जा पर कब्जे का खास मिशन रखा गया। हंगरी को गैस की किल्लत इससे आगे आने वाले वक्त में होगी, ये तय मानिए। स्लोवाकिया को गैस नहीं मिलेगी। ये इन दोनों देशों के बीच में युद्ध की जो स्थिति है उससे प्रभाव क्या क्या पड़ेगा वो आप जान रहे हैं। इसमें सुज्जा पर कब्जे से दोनों ही मजबूर होंगे और सुज्जा पर कब्जे का एक खास मिशन भी सामने आ रहा है। दोनों यूक्रेन को मदद देने के विरोधी हैं। ऐसे में यूक्रेन कब तक चुप बैठेगा, रह रहकर पलटवार हो रहा है। लेकिन ये पहली बार है जब रूस की सीमा में घुसकर, अंदर घुसकर 27 लड़ाकू ड्रोन मार गिराए हैं। यूक्रेन में ये जो जिद है ये शुरुआत से ही देखी जा रही है और किस तरीके से नेटो ने ये कुर्स्क ऑपरेशन करवाया है ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेटो में शामिल होना ही तो यूक्रेन की जिद जिसके चलते आज ये युद्ध के हालात हैं। नेटो ने करवाया है ये कुर्स्क ऑपरेशन। नेटो के कहने पर ज़ेलेंस्की ने यह ऑपरेशन शुरू किया। कुर्स्क के लिए ज़ेलेंस्की को नेटो का पूरा समर्थन मिला है। नेटो के दिए घातक हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति भी यहां पर है, जिसके चलते ये युद्ध पॉसिबल, यानी कि ये हमला पॉसिबल हो पाया। युद्ध पिछले 2.5 साल से चल रहा है और इसी हमले के बाद रूस में व्लादिमीर पुतिन की नज़र इस युद्ध पर, इस हमले पर, और इसी के चलते इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया गया। व्लादिमीर पुतिन जानते हैं कि अगर यूक्रेन सीमा के अंदर घुसकर हमला कर रहा है तो यह घातक हो सकता है, नुकसान बड़ा हो सकता है, और इसीलिए इन हालातों के बीच में ये इमरजेंसी का ऐलान व्लादिमीर पुतिन के जरिए किया गया है। साथ ही साथ एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ एक और अपडेट पॉलिटिको से है। पॉलिटिको के हवाले से ये बड़ा अपडेट आप जानिए, जहां पर कुर्स्क में ऑपरेशन को नेटो की हरी झंडी यहां सामने आई है, यानी कि नेटो की हरी झंडी के बाद ही यूक्रेन ने यह हमला बोला है, ये धावा बोला है, वो भी रूस की सीमा में अंदर घुसकर। यूक्रेन को नेटो से हरी झंडी मिली है, जिसके बाद ये बड़ा हमला किया गया। यूक्रेन को नेटो से सपोर्ट भी है और सपोर्ट में कई हथियार भी हैं। पॉलिटिको के हवाले से खबर है कुर्स्क में ऑपरेशन को नेटो की हरी झंडी मिली और उसके बाद यूक्रेन आगे बढ़ा, रूस की सीमा में पहुंचा। कुर्स्क पर यह हमला किया गया। 30 किलोमीटर अंदर तक घुसना यूक्रेनी सैनिकों का और फिर यह हमला करना, ये बड़ा इंडिकेशन है कि ये युद्ध और ज़्यादा घातक अभी हो सकता है। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में जुड़ गए हैं। साथ ही साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली